नमस्कार दोस्तों। तो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जो है, ऐसा माना जा रहा था कि जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो इजराइल को या इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने कुछ अभी तक कमेंट नहीं किया है। तो पता नहीं उनका क्या वो रहेगा, स्टैंड रहेगा, क्या वो इजराइल को उतना ही सपोर्ट देंगे कि नहीं देंगे। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक कोई भी कॉमेंट हमास से रिलेटेड नहीं दिया था। ये पहली बार है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमास से रिलेटेड या इस पूरे इजराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड एक कमेंट दिया है। और ये कमेंट नहीं है, ये एक तरीके की खुलेआम धमकी है जो डोनाल्ड ट्रंप दिए जा रहे हैं, और इसी के लिए ऐसा ही उनका फिगर भी है और इसी के लिए वो जाने भी जाते हैं। इस वीडियो का आपने थंबनेल भी देखा होगा। तो एकदम डोनाल्ड ट्रंप ने वही काम किया। उन्होंने एक सीधी सीधी धमकी दी है सारे हॉस्टेजेस को रिलीज़ करने की। हमास को ये धमकी दी है कि अगर आपने हमारे जो सारे हॉस्टेजेस जो आपने पकड़ रखे हैं उनको जनवरी 20 तक नहीं छोड़ा तो फिर आपको एक बहुत सीरियस रिपरकशन झेलना पड़ेगा। और यहाँ पर सिर्फ हमास को ही नहीं बल्कि ईरान को भी इसमें उन्होंने घसीट लिया। अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ। ये 20 जनवरी की डेट क्यों दी गई है? 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली यूएस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेकेंड टर्म मेरे स्टार्ट करने से पहले अगर ये हॉस्टेजेस आपने रिलीज नहीं किए तो देयर विल ऑल हेल टू पे इन द मिडिल ईस्ट। इसका मतलब ये है कि पूरे मिडिल ईस्ट को इसका रिपरकशन झेलना पड़ेगा। खासतौर से उन कंट्रीज़ को इसका रिपरकशन झेलना पड़ेगा जिन्होंने अभी तक हमास को सपोर्ट किया है। इसमें उन्होंने सबको लपेट लिया है, और सबसे ज़्यादा जो इसमें लपेटा है उन्होंने इसमें ईरान को लपेटा है कि जिस तरीके से ईरान हमास को सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से आज भी हमास की इतनी हिम्मत है कि वो इन हॉस्टेजेस को पकड़ करके रखी है। तो उनको पूरी तरीके से इसका रिपरकशन झेलना पड़ेगा एक बार मैं प्रेसिडेंट बन जाता हूँ तो। डोनाल्ड ट्रंप की इमेज साफ है कि वो बहुत क्लियर कट, वो लेस टॉक और ओनली एक्शन में बिलीव करते हैं। और अभी वो प्रेसिडेंट बन के भी नहीं आए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि उनकी क्या फंडामेंटल्स रहेंगे, किस फंडामेंटल्स के ऊपर वो रूल करेंगे। कल ही वो काफ़ी गुस्सा हुए और उनका एक स्पीच भी बहुत वायरल हुआ जिसमें वो हंटर बाइडेन को, जब जो बाइडेन ने पार्डन कर दिया हंटर बाइडेन के सारे सेंटेंस को, मैंने डिस्कस भी किया। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की वही इमेज है। उन्होंने ये सारी चीज़ों को, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने लाई। उन्होंने कहा कि हॉस्टेजेस से रिलेटेड मैटर पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि अभी तक सब पूरी दुनिया में इसी चीज़ के ऊपर बात हो रही है कि हॉस्टेजेस को पकड़ा गया है, और हॉस्टेजेस की जो फुटेजेस रिलीज़ हुई हैं, जो वीडियो सामने आई हैं, वो बहुत वायलेंट और इनह्यूमन ट्रीटमेंट उनके साथ किया जा रहा है। और ये जो मिलिटेंट्स हैं हमास के, वो मारते पीटते हैं, खाना टाइम से नहीं देते हैं। तो जो फुटेजेस और वीडियो सामने आई उसमें बहुत बुरे हालात में वो हॉस्टेजेस वहाँ पर हैं। लगभग उनकी संख्या, ऐसे ऑफिशियल फिगर्स तो 100 है, लेकिन उसमें से कुछ मरे भी हैं, तो 90-95 आप मान के चल सकते हो कि वो संख्या उनके पास मौजूद है। तो जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट उसके साथ किया जा रहा है, तो पूरी दुनिया यही चाहती है कि ये लोग को हॉस्टेजेस को छोड़ देना चाहिए अब। लेकिन हो क्या रहा है कि अभी तक सारे लोग जितने बैठे हुए हैं वहाँ पर पावर में, सब के सब सिर्फ बातें कर रहे हैं, एक्शन कोई नहीं ले रहा है इसके ऊपर। तो जब मैं 20 तारीख को प्रेसिडेंट बनूंगा, ऑफिशियली आई विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, अगर उस तारीख के पहले तक हमास ने छोड़ दिया हॉस्टेजेस को तब तो ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तब तक हमास ने नहीं छोड़ा है उन हॉस्टेजेस को, तो पूरे मिडिल ईस्ट को इसका रिपरकशन झेलना पड़ेगा। खासतौर से ईरान को इसका रिपरकशन झेलना पड़ेगा, और हमास को तो पूरा ही वाइप ऑफ कर देंगे। इसी चीज़ के लिए ट्रंप को जाना जाता है। और हमास जो है उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीनें बची हैं, थोड़े बहुत जो उनके मिलिटेंट्स बचे हैं, वो इसी बेसिस पर जिंदा हैं कि उनके पास हॉस्टेजेस हैं। अगर ट्रंप ऐसा सीरियस डिस्कशन करेंगे, ऐसा सीरियस कोई एक्शन लेंगे, तो समझ लो आप हमास पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो उनका कमेंट आया है, ये क्यों आया है? वो अपना सेकेंड टर्म शुरू करना चाहते हैं, और बहुत लोग ये बोल रहे थे कि वो चाहते हैं कि एक सीज फायर साइन हो जाए किसी भी तरीके से। अब ये जो सीज फायर अगर साइन करवाना होता और उनका मेन एजेंडा सीज फायर साइन करवाने का ही होता, तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत सॉफ्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनकी वो इमेज ही नहीं है कि वो बहुत सॉफ्ट वर्ड्स का इस्तेमाल करें, और वो ऐसे किसी मेल जोल करके किसी तरीके से कोई भी रास्ता निकाल करके कर लो काम और हार मान लो, ठीक है, झुक जाओ या बैक ऑफ हो जाओ। वो ऐसे जाने नहीं जाते इस सब चीज़ों के लिए। हाँ, वो फालतू के वॉरफेयर में तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, लेकिन जो उनका स्टैंड होता है उस पर वो बहुत क्लियरली खड़े रहते हैं। जो बाइडेन वाला सीन नहीं है कि एक बार पूरी तरीके से सपोर्ट किया फिर इजराइल को ही धमकी देने लगे कि भाई ये सब मत करो। जो बाइडेन का सीन नहीं है, ट्रंप का सीन बहुत क्लियर कट है। और ये जो उन्होंने ट्वीट किया है, ये ट्वीट तब आया है जब एक यूएस और इजराइल दोनों के सिटीजन थे, ड्यूअल सिटीजनशिप थी उनके पास, और वो इजराइल के फोर्सेस में लड़ रहे थे, जिनका नाम है ओमर न्यूट्रा। अगर आप उनकी इमेज देखोगे तो ये उनकी तस्वीर है, ओमर न्यूट्रा। ये एक्चुअल में प्लाटून टैंक कमांडर थे, और टैंक प्लाटून कमांडर 77th आर्मर्ड ब्रिगेड जो है वो 8 अक्टूबर को स्टेशन थी गजा में। 7 अक्टूबर को अटैक किया था हमास ने, और 8 अक्टूबर को जो फोर्सेस सबसे पहले गई थी उसमें ये टैंक प्लाटून कमांडर थे ओमर न्यूट्रा।
क्योंकि ये यूएस सिटीजन भी थे, इनके पेरेंट्स इजराइल में नहीं रहते हैं, यूएस में रहते हैं, यूएस सिटीजन भी थे और उसके साथ इजराइल के भी सिटीजन थे। तो कह सकते हो कि इस वॉर में ऑफिशियली ही वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम न्यूयॉर्क जिसने पार्टिसिपेट किया था, मतलब लोन सोल्जर ऑफ यूएस जो कि इजराइल की फोर्सेस में लड़ रहा था, ऐसा कह सकते हो आप। तो उमर न्यूट्रा जो है, कहा यह जा रहा था क्योंकि इनकी बॉडी वहां पर मिली नहीं थी 8 अक्टूबर को, तो सबको ये लग रहा था कि एज अ हॉस्टेज इनको हमास ने पकड़ लिया है। लेकिन कल ही जाकर के ये खबर लगी इजरायली फोर्सेस को कि उमर न्यूट्रा को तो पहले ही मार दिया गया था, यानी कि 8 अक्टूबर को ही हमास के मिलिटेंट्स ने अटैक किया था जब टैंक के ऊपर, तो उमर न्यूट्रा के उसमें शहीद हो गए थे। अब जैसे ये खबर बाहर आई वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का एक लंबा चौड़ा ट्वीट जो मैंने आपको आगे दिखाया वो आया और उन्होंने सीधी सीधी धमकी दे दी कि भाई अगर 20 तारीख तक नहीं छोड़े तो आपको झेलना पड़ेगा। अब इजराइल ने उनके इस ट्वीट के ऊपर कमेंट भी किया है, रिएक्ट भी किया है। इजराइल के जो प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग, उन्होंने बहुत बहुत थैंकफुल थे वो ट्रंप के लिए और उन्होंने कहा कि बहुत वी आर वेरी ब्लेस्ड कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं एंड ही इज़ गोइंग टू हेल्प इजराइल लाइक दिस। अगर वो इतना ही स्ट्रांगली खड़े रहे तो इजराइल की इसमें काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी। अब हमास को अगर आप देखोगे हमास के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो हॉस्टेजेस की जो टोटल संख्या है वो 250 थी। अब इन 250 में से कहा जा रहा है कि 150 तो कुछ छोड़े गए और कुछ की जान चली गई, तो 100 ऑफिशियल नंबर है जो उनके पास है, लेकिन उन 100 में से भी कई लोगों की ऐसी खबर मिली है कि उनकी भी जान चली गई है। तो आप इसका नंबर मान सकते हो कि 90 से 95 के करीब हॉस्टेजेस जो हैं वो हमास के पास आज भी मौजूद हैं। लेकिन ये जो हमास के पास जो हॉस्टेजेस आज भी मौजूद हैं, ये उनके पास दैट इज़ द लास्ट नेल इन हमास कॉफिन। अगर उन हॉस्टेजेस को भी उन्होंने अनकंडीशनली रिलीज कर दिया तो हमास खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, ये बात उनको बहुत अच्छे से पता है। तो उन्हीं हॉस्टेजेस के बेसिस पर वो कुछ भी कंडीशंस रख पाएंगे सीज फायर में। अगर इजराइल नहीं मानता है सीज फायर के लिए, अभी तक मान लो इजराइल जो है वो सीज फायर के लिए नहीं मान रहा है, पर वो पूरी फुल फ्लेजेड सरेंडर के लिए भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हमास को सरेंडर करने के लिए बोलेंगे तो उनको पूरी तरीके से वॉर लड़ना पड़ेगा और वो हॉस्टेजेस की जो जान है वो भी जा सकती है। इसीलिए इजराइल जो है बच के काम कर रहा है। अगर वो हॉस्टेजेस भी हमास लूज कर देगा तब तो फिर उनको सरेंडर ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो वो हॉस्टेजेस एकमात्र ऐसी चीज़ हैं जिनके बेसिस पर हमास जो है वो एक टेबल पर बैठ करके इजराइल के साथ निगोशिएट कर सकता है कि हम इन हॉस्टेजेस को छोड़ेंगे, उसके बदले में पूरी जो इजरायली मिलिट्री है वो अपना ऑपरेशन ख़त्म करे और इजरायली फोर्सेस जो हैं वो 2-4 दिन के अंदर पूरा गाज़ा को खाली करें। ये निगोशिएशन तभी हो सकता है जब उनके पास हॉस्टेज रहेंगे, इसीलिए वो उन हॉस्टेजेस को रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और मतलब यूएस की पूरी कोशिश ये है कि इतना प्रेशर डालो ईरान के ऊपर, हमास के ऊपर, कि ये हॉस्टेजेस को अनकंडीशनल रिलीज़ करें। और इजराइल का सिर्फ एक ही मोटिव है, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू का सिर्फ एक ही मोटिव है कि हमास को पूरी तरीके से ख़त्म कर दो। ये मौका मिला है, एक मौका उन लोगों से 2006-2007 में लेबनान में छूट गया था जब उन्होंने हिजबुल्लाह को ख़त्म नहीं किया था, और एक मौका ये मिला है हमास को ख़त्म करने का। अगर ये मौका ये लोग चूक गए तो फिर हमास जो है कुछ सालों में खड़े हो जाएंगे और फिर एक थ्रेट बन जाएंगे इजराइल के लिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए 2 कोर्सेज अनअकैडमी ने लॉन्च किए हैं यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड, एक 2026 का, एक 2027 का, जिस पे प्लस मेंबरशिप और आइकॉनिक मेंबरशिप के ये प्राइसेस रहे। अब अगर आपको ये प्राइसेस ज़्यादा लग रहे हैं तो आप इन कोर्सेज को सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये पर मंथ के बहुत मिनिमम से प्राइस पर भी अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें और भी EMI के ऑप्शंस अगर इससे ज़्यादा की चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अब ये जो पूरे कोर्सेज है इसमें आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। ये अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है, GS CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। मेंस की टेस्ट सीरीज जो है उसका इवैल्यूएशन भी होगा, प्लस इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगा। मतलब अपने आप में ये पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम है। अगर आप इस पूरे अमाउंट को 1 शॉट पेमेंट करते हो तो उस पर आपको एडिशनल 10% का भी डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यूज़ कोड का जहाँ पर ऑप्शन है वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आपको पूरा अमाउंट पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।